तो ये जो हमारा वीडियो है वो है एसएससी डी 2023 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने 76 शिफ्ट में जो आपके पेपर है वो पूछे हुए थे लास्ट ईयर 2023 में। उसमें जितने भी सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न आए हैं सरलीकरण के, ठीक है, उनको हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सरलीकरण। ठीक है, तो इन सरलीकरण के जितने भी प्रश्न हैं, टोटल आपके 62 प्रश्न पूछे हुए हैं इन 76 शिफ्टों में। हम ऐसा कह सकते हैं एक शिफ्ट में एक प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, तो आप इसे आराम से देखिएगा। आप कहीं दूसरे वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको केवल सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न है वो कहीं नहीं मिलेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों नंबर सिस्टम के 31 प्रश्न का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसे देख पाएंगे। उन्हीं 62 प्रश्नों का जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम दोस्तों हमारा पहला जो प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, हमने ये सीरीज चला रखी है जिसमें हम पहला नंबर सिस्टम का जो वीडियो हमने बना दिया 31 प्रश्न का। ठीक है, आज हमारी बारी दूसरा जो आपका सिंप्लीफिकेशन है उसके 62 जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तीसरा चौथा इसी प्रकार हम इसके 16 वीडियो बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 2 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसे पूरा बना देंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में 16 के 16 वीडियो बनेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आई बटन पे डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले जो प्रश्न है वहाँ से। अब दोस्तों देखिए, इन 62 प्रश्नों को जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपके 62 प्रश्न हैं यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको दोस्तों मैंने और कैटेगराइज किया है। ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में भी इसको अलग अलग बांट रखा है, जैसे टाइप नंबर 1 के प्रश्न जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, फ्रैक्शन के। इस प्रकार का कंटेंट दोस्तों एक टीचर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बड़े जो टीचर हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको इस प्रकार का समय है वो बनाकर कंटेंट बनाकर दे सके। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न फ्रैक्शन है, उनको कौन सी फ्रैक्शन छोटी कौन सी बड़ी है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछ रखा है। तो हम पहला जो प्रश्न उसे हल करें तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसे आपको देखिए ऐसा है कि इन दो संख्याओं का हमें क्या करना है, मैच करवा देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका दो का हम मैच करवाते हैं, ऊपर से ऐसे गुणा करना है, 10 का 3 से गुणा 30। ठीक है, 29 लिखा है। 7 का 5 से गुणा दोस्तों 35। ठीक है, इनमें से देखिए हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें बड़ा कौन है, 60/10। तो हम 7/10 को यहाँ लिख देंगे। 7/10 जीत गया इसमें से, ये हार गया, ये जीत गया। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। अब हम 11 का 20 से गुणा करेंगे ऊपर की तरफ, तो कितना होता है दोस्तों, 220। ठीक है, ये होता है 200, हमने इसे 220 लिख दिया। ठीक है, अब हम 15 का 13 से गुणा करेंगे तो वो कितना होता है, 150 प्लस 45। तो 150 प्लस 45 दोस्तों कितना होता है, 151। ठीक है, तो 195 है वो होता है, तो ये जो 195 है, तो इस 220 में से और 195 में से दोस्तों 220 बड़ा है, इसका मतलब 11/15 है वो इसमें से जीतता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या किया, हमने दो दो संख्याओं का मैच करवाया है। इस इन दोनों संख्याओं में से आपकी ये वाली आपकी जीती। ठीक है, तो हम यहाँ लेके आके उसे, और इन दोनों संख्याओं में से ये जीती, इन दोनों संख्याओं में से 11/15। ठीक है, अब हम इनको गुणा करते हैं। देखो 15 का 7 से, 15×6 = 90, 15×7 = 5। ठीक है, 10 का 11 से गुणा दोस्तों, 11×10 = 110। इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है, 110, इसीलिए 11/15 बड़ी होगी, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इन प्रश्नों का जो हल है वो कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वहां बढ़ते हैं दोस्तों, उसे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए आपके सामने, यह इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है दोस्तों, ये प्रश्न भी ऐसा ही है। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात, इसको इससे गुणा करना है 40। ठीक है, इसका इससे गुणा करना है 30। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7/5, 5/7। तो हम 5/7 को अलग लिख देते हैं। इन दोनों को देखते हैं, इनमें बड़ा कौन है, 81। ठीक है, इसका इससे 60। 81 बड़ा है, तो इसलिए 9/15 है वो इन दोनों में से जीत गया, इसीलिए 9/15 यहाँ लिख दिया। 15 का 5 से गुणा 75। ठीक है, 7 का 9 से 63। इसमें 75 बड़ा है, तो 5/7 सबसे बड़ी संख्या, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है। दूसरी बात, प्रश्न जो हैं आपके वो जैसे जैसे आप प्रश्न आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आसान से मुश्किल बनते जाएंगे, और एक जगह प्रश्न है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों हमारे कंटेंट की। आपको इस प्रकार का कंटेंट यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं पहले
कंटेंट बनाने से पहले यही देखता हूँ कि इस प्रकार का कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न, ठीक है, इसमें कहा है अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है? 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, मतलब जो आपकी संख्याएं हैं वो कैसे होनी चाहिए? वो आपकी जो संख्याएं हैं वो होनी चाहिए बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न है वो हम कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, इसमें देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऐसा देखते हैं कि इनके सब के बेस जो हैं वो देखिए 80 से कटने लायक है। तो आप इस संख्या को 80 बना दीजिए सभी के बेस को। ठीक है, तो इसे 80 से बनाएंगे, इसे 10 से गुणा करेंगे, तो इसे 10 से गुणा करते ही ये बन जाएगा दोस्तों 70/80। ठीक है, पहली संख्या। इस संख्या को हम नीचे वाला बेस 80 बनाएंगे, तो फिर हम इस चीज़ को कह सकते हैं इसे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 16 को, तो 16 को इस संख्या से 5 से गुणा करेंगे इस संख्या से, तो ये बन जाएगा 80। ठीक है, और ये बन जाएगा 5 से गुणा करने पर 65। उसी प्रकार इसे 80 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे 80, इसे 31 को 2 से गुणा करेंगे 62। ठीक है, ये आपका 63/80 है ही पहले से। तो इसका मतलब दोस्तों ऐसा है कि इसमें अवरोही क्रम में अगर आपको सजाना है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, तो सबसे पहले आएगी देखिए 7/8। तो 7/8 सबसे पहले देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा 3 नंबर। सबसे पहले ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा 65 वाली, ये वाली। ठीक है, जो 13/16 थी, तो 13/16 इसका मतलब देखिए 7। ठीक है, कौन से में? 13/16 इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन भी गया फिर इसका मतलब, दूसरा पहला ऑप्शन। अब दोस्तों 63/80 जो है वो तीसरे नंबर पे आएगी, जो तीसरे नंबर पे देखिए दूसरे ऑप्शन में है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारे प्रश्न का क्या होगा? सही हल होगा, और ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का जो हल है वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए नई चीज़ ये है कि इसमें सभी के जो आपके हर हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन रहे हैं, इसलिए हम सेम बनाकर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये आपका एक भिन्न को हल करने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है उस पर पूछा गया है कि आरोही क्रम में आपका कौन सी सरल। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, पहला जो है इसमें देखिए जो आपके हर हैं वो अलग अलग, डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसीलिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप 9 का 1 से गुना कीजिए, कितना आता है? 10 9। 4 का 4 से गुना कीजिए, 16। क्या ये चीज़ बढ़ रही है? आरोही क्रम का मतलब बढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर। 9 से 16, हाँ बढ़ रहा है। तो फिर हम एक बार ऐसा करते हैं, इसे आगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम इस संख्या से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अभी देखिए चेक कर कर। तो 18 का 4 से गुना 72 दोस्तों। ठीक है, 11 का 9 से 99। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, सही है। तो अब हम इसे देखते हैं 11 का 8 से। ठीक है, 11 को 8 से गुणा करेंगे तो आपकी आएगी 88, और 18 का 5 से गुणा करेंगे तो 90। 88 से 90 भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यही सही आंसर है। बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर जो प्रश्नों से। अब देखिए दोस्तों, 4 प्रश्न आपके भिन्न की तुलना के थे। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न है वो अलग हुआ है। तो पांचवा जो प्रश्न है हम उसे देखते हैं, उसे किस प्रकार से हम डील करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न ये थोड़ा अलग है। यदि एच अपनी आय में से 1/3 बचत करता है, तो इसका मतलब इसे आपको क्या मानना है? ये जो 3 लिखा हुआ है उसको आपको पूरी इनकम मानना है। ठीक है, तो हम इसकी कुल इनकम मानते हैं 3। अब इसमें से उसने एक है वो किया क्या है? बचत। ठीक है, वो हम ऐसे कह सकते हैं इसने बचत की है, तो इसका मतलब उसका खर्च कितना है? तो दोस्तों उसका खर्च है। ठीक है, अब देखिए, और उसने प्रति इतने माह खर्च करता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 15,600 जो रुपये हैं वो 2 के बराबर है हमारी बचत की। ठीक है, उसकी प्रति महीने बचत की गणना हमें बतानी है। ठीक है, हमें बचत बतानी, तो देखिए बचत उसने कितनी की है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे आंसर में। ये इससे कटेगा 7 बार, और ये इससे कटेगा दोस्तों 8 बार। 7800 जो रुपये हैं वो हमारे प्रश्न में क्या होगा? सही, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है, राम अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा है किराए पर। ठीक है, 5/8 हिस्सा है वो किराए पर, और शेष वेतन का क्या करता है? 1/3 हिस्सा है वो भोजन पर खर्च करता है। हमें इस 8 और 3 का मल्टीप्लाई है
तो इसको इनकम मान लेनी है। अगर आप 24 का 5/8 करते हैं तो वो कितना आएगा दोस्तों, देखते हैं। 3 5 कितना, 15। तो 15 तो देखिए उसने कहाँ खर्चा है, किराए पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शेष वेतन का। तो शेष कितना बच गया, इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना शेष बच गया, हम ऐसे कह सकते हैं 9। 9 हमारा शेष बच गया। ठीक है, 9 अगर शेष बचा है तो इसमें से दोस्तों देखिए ऐसा है, 1/3 उसने भोजन पे खर्च किया। तो 9 का 1/3 यहाँ देखो, 9 का अगर आप 1/3 करते हैं तो जितना आता है 3। तो 3 उसमें से उसने किस पे भोजन खर्च कर दिया, भोजन पर, हम ऐसा कह सकते हैं उसने भोजन पे खर्च किया। ठीक है, तो इसका मतलब बचा कितना उसके पास, आप कहेंगे 6। ठीक है, या फिर अन्य पे किया होगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने अन्य पे किया है। ठीक है, बचा हुआ भाग इसने देखी कहा है 40 रुपये अन्य खर्च पे करती है। तो इसका मतलब 40 जो रुपये हैं वो 6 रेशियो के बराबर है। इंटू हमें उससे करना है जो बताना है, रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है, हमने कितना माना है वो ये तो इसे गुणा करते हैं। 30 से 4 बार घटेगा, 4 का 40 से गुणा 160। ये ऑप्शन में लिखा हुआ 3 नंबर ऑप्शन आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 7 नंबर। अब दोस्तों 7 नंबर से जो प्रश्न है वो बोर्ड मास के शुरू हुए हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास के जो प्रश्न है उनको हम कैसे डील करते हैं उनको देखते हैं। पहला जो 7 नंबर का प्रश्न है उसे देखते हैं। ठीक है, अब जितने भी प्रश्न हैं वो सब बोर्ड मास के होंगे। तो बोर्ड मास के प्रश्नों को हम कैसे कैसे करेंगे तो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला जो प्रश्न, सबसे पहले दोस्तों हमें ब्रैकेट हल करना होगा। इसमें इसको हल करना होगा, 6 का 2 से गुना कितना होता है, 12। 12 में से आप 12 माइनस का है, ठीक है क्योंकि इससे पहले माइनस है ना, इसलिए 12 और 4 कितना हो गया, 16। 16 से 16 कटने में जीरो आएगा, जीरो, ये पूरा जीरो बनेगा। जीरो जब 14 से गुना होगा तो ये जीरो बनेगा। अब ये जीरो 20 में से घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 40 जब 20 में से घट जाएगा, आंसर कितना आएगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर को देखते हैं दोस्तों। इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, +2। दोस्तों बनेगा कितना, 6, भाग का निशान। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो क्या बनेगा, 12। ब्रैकेट लगा हुआ है, -2 यहाँ है, 6 प्लस है। 12 में 6 का भाग लगाने पे कितना आएगा दोस्तों, तो हम ऐसे कहेंगे 12 में 6 का भाग लगाने से आएगा 2। अब दोस्तों क्या है देखिए, 2 6 में जोड़ना है और 2 उसमें से घटाना है। तो ये से कट गया तो आंसर कितना आएगा दोस्तों अपने पास, 6। 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में दोस्तों ऐसा है, ठीक है, कि सबसे पहले देखिए भाग बोर्ड मास का नियम होता है, इसमें भागल होता है। फिर बाद में हम गुणा हल करेंगे, फिर प्लस माइनस को कैसे जोड़ सकते हैं। इसमें इसका भाग कितनी बार गया, 18 बार। प्लस का निशान ऐसे लिख दिया, फिर वाई का 3 से गुणा, ठीक है, 3y हो गया, बराबर बोलिए -22 बराबर क्या है, 8। 22 उस तरफ जाएगा जुड़ जाएगा 30, 18 इस तरफ जाएगा कट जाएगा। 3y बराबर 30 -18, तो 3y बराबर कितना, 12। तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 4, जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखी हुई है, 4। ठीक है, 10 को देखते हैं। ये 10 नंबर देखिए दोस्तों। 10 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको बोर्ड मास को हल करना है। सबसे पहले हम इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 5 का 5 से गुणा 25, 25 28 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, सीधा 3 लिख देते हैं, प्लस का निशान 9। ठीक है, 9 का 8 से गुणा दोस्तों, गुणा करना होगा, 9 8 कितना होता है, 72। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ 72 लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 72। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ना होगा क्योंकि एक ही ब्रैकेट में, देखिए इस ब्रैकेट में, इसलिए कितना हो गया, 75 85 में से घटाना है, यहाँ माइनस का निशान है ना इसलिए। तो यहाँ तक दोस्तों कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 बचेगा। अब 10 का हमें यहाँ भाग का निशान है, तो 700 में हमें क्या करना है, 700 जो है उसमें हमें भाग लगाना है, कितने का, 10 का। ठीक है, तो भाग लगाने से दोस्तों 70 आएगा। ठीक है, फिर प्लस हमें क्या करना है, -67। -67 अगर अगर हम प्लस के 70 के साथ करते हैं हल तो +3 आता है।
जो हमारे 2 नंबर ऑप्शन में लिखा। ठीक है, बहुत आसान सा था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों देखिए, पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ऑफ हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो हम 6 का 2 से गुणा 12, 12 में से 3 घटा दे, माइनस का 12 हो गया ना, माइनस का निशान है यहाँ पर, इसलिए 3 अगर 12 में से हल करें तो माइनस का कितना आएगा, 9। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का निशान है और फिर यहाँ माइनस का 9 है, और ये ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है। तो 9 और 9 कितने हो गए, माइनस के 18। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है और फिर यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये माइनस का 2 इस प्लस से 18 होगा, तो अभी भी ये माइनस का रहा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। ठीक बात है। अब माइनस का 20 जो है वो, देखिए यहाँ माइनस का 20 आ गया। इस पूरी चीज़ का दोस्तों रिजल्ट जो है माइनस का क्या है, 20 है यहाँ तक, है ना। इससे पहले माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 100/10, और फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, माइनस, माइनस का निशान। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट है पूरा जो हल हुआ है आपके सामने। तो पहले देखिए भाग हल होगा, होगा ना। या फिर आप इसे हल करना चाहते हैं इसे, तो इसे हल कर लीजिए। तो आप ऐसे लिखेंगे 100, ऐसे लिखेंगे 100/10, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 20। तो तो दोस्तों कॉमन सी बात है, पहले तो आपका भाग ही हल होगा ना, तो इससे ये चीज़ आएगी 10, और 10 में आप 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30। एक नंबर ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे दोस्तों उसे देखते हैं, देखिएगा 12 नंबर जो प्रश्न है, उसमें दोस्तों ये जो 1/9 है, 12 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें जो 1/9 है वो आपका लगा हुआ है, देखिए इतने के लिए। ठीक है, तो इतना हल करना है पहले। तो 9, 8 माइनस के, तो एक प्लस का बच गया, 56 में जोड़ने पे 57 हो गया, 57 में 42 अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 9 और 9 99। ठीक है, उसका अगर आप 1/9 करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है दोस्तों 11। उसमें प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, 108 लिखते हैं, प्लस 108, और 197 में से उसे क्या करना है, माइनस, चीज़ को पूरे को। तो 108 और ये 11 कितना होता है, तो आपने ऐसे बोला, एक एक और 9, 119। ठीक है, 119 बनता है। उसे 197 में से अगर आप घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि 120 घटा लेते हैं तो 77 और 78 बचेगा, तो 78 हमारा प्रश्न सही है। 13 देखते हैं। 13 नंबर में दोस्तों सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि ऑफ वाली चीज़ है वो हल होगी, तो हम इसको गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 144। 144 का 144 में भाग लगेगा, भाग का निशान है तो एक आएगा। ठीक है, इतना हल हमने किया। फिर माइनस, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हम इसे +4 लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए इसे हल करना होगा, तो 10 और 17, माइनस के 27 और प्लस के 3, -24, -24 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 24 है। 24 और 4 28, और एक कितना हो गया, 29। 29 आपको इस 95 में से घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप 95 30 में 95 में से ये जो 24 और 28 और एक 29 घटाते हैं, ठीक है, तो 30 घटा लीजिए, 65 और एक 66, हमारे प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, 14 नंबर जो प्रश्न है उसे हल करके देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें जो गुणा वाले पार्टीशन है उनको करना होगा। यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, तो इसे हल करते हैं। इसका इससे गुणा कितना आएगा, ठीक है, तो इसका इससे गुणा 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, तो ये आएगा इतना, ऐसे गुणा करने पर। अब पॉइंट 3 संख्याओं के बाद में, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तो 4.530 ऐसा होगा, ये इसमें से घटा देते हैं। तो इससे घटाने से दोस्तों कितना बचेगा, 5 में से ये 3 घटा दिया, 5 बचा।
5 में से 2 घटा दी, 7 घटा दी, 2 बचा, और ये इतना बचेगा। ठीक है, इतना बच गया दोस्तों ये। अब इसका हमें गुणा करना है इससे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यही है, तो इसका इससे गुणा करना है 0.25 से। 25 का स्क्वायर होता है 625, परंतु पॉइंट लगेगा 4 संख्याओं के बाद। ये पता है, क्योंकि 2 पॉइंट तो इस पे हैं, 2 पॉइंट पहले वाले पे हैं, तो 4 संख्याओं के बाद में 625 का मतलब होता है 0.625 ऐसा। और वो हमें जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जोड़ते ही देखिए ऐसा है कि ये जो 5.2 है, ठीक है, 5.2 में अगर हम ये जोड़ दें 0.0625, तो इससे ये चीज़ बन जाएगी 5.2625 बन जाएगी। और वो इसमें से अगर हम घटाएं तो 2, 6, 2, 5 से कट गया, और 5 से 15 में से घट कर कितना आ जाएगा आंसर? 10 आंसर 15 नंबर दे। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड मास के जो प्रश्न है ना, इसलिए मैं आपको इस पे हल करवा रहा हूँ पीपीटी पे, अन्यथा मैं आपको बोर्ड पे ही हल करवाता। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है इसे हल करना होगा, तो हम इसे हल करते हैं। ठीक है, इसमें आपको इससे इसको परसेंट करना है, कुछ नहीं है। तो 200 820 है, ठीक है, 820 है, उसका हमें क्या करना है, 820 का हमें परसेंटेज करना है दोस्तों 40, या फिर 40 का 820 परसेंट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 जीरो से बढ़ गया, परसेंट करते हैं नीचे 100 आता है। इसका इसे होना 4 दूनी 8, और 8 4 32, 328 है ना, 328 में से ये 28 घटे हुए हैं, तो 28 गए तो 300 बच गए। ठीक है, अब हमें देखिए इसका रिजल्ट है ना, पूरे का 300 है। अब इसमें लिखा हुआ है परसेंट, इसका 600 का। ठीक है, तो 300% 600 का, परसेंट से तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 6 का 300 से गुणा कितना होता है? 1800। ठीक है, अब उसके आगे लिखा हुआ है 30%, अब इसका 30% करना है, 30% करेंगे तो परसेंट से तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 18 का 3 से गुणा 54, 540 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्रश्न को आराम से देख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब हम दोस्तों इसे हल करते हैं, तो जहाँ भाग लिखा हुआ है उसे हमें पहले हल करना होगा। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ भाग लिखा हुआ है, फिर यहाँ गुणा है। ठीक है, यहाँ जो भाग लिखा हुआ है इनको पहले हल करना होगा, तो हम देखते हैं। देखिए आप इसमें इसका भाग देते हैं, कितना आएगा यहाँ पर? 6। फिर उस 6 को इस 6 से गुणा करना होगा। ठीक है, 6 से कितना होगा? 36। यहाँ 30 है, 30 प्लस 36, ठीक है, -15 -16। आप इसे हल कर नहीं सकते, क्यों? यहाँ माइनस का निशान तो लगा सकते हैं हम, परंतु 60 - 60, ये जो n का भाग है वो बाद में हल करना होगा। ठीक है, -15 बराबर क्या होता है? तो इस चीज़ को ऐसे रख लीजिए यहाँ पर, उसे छेड़िए नहीं। अब इसे हम हल कर लेते हैं एक बार। 15 ये जो 30 है, इस 30 से कट जाएगा। सही है, ठीक है, 16 36 में से घट के कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये माइनस का है, तो हम इसे उस तरफ भेज देंगे जीरो के, तो ये जीरो इस तरफ, तो 20 बचा, हम इसे उस तरफ भेजेंगे तो ये आएगा 60 भाग n, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का था ना। अब n भाग में है तो इसका मतलब ऐसे ही तो है n। ठीक है, इसे भाग में, इसको इससे काटने पे बोलिए कितना आता है? 3। तो n का वैल्यू वैल्यू कितना हो गया? 3। 3 दूसरे ऑप्शन में जो लिखा हुआ वो सही आंसर, सॉरी तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, दूसरे में नहीं लिखा हुआ, तीसरा ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट को हल करना होगा। ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है बोर्ड मास में। ठीक है, तो इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ने में देखिए 3 2, ये 2, और 5 7, ये 4 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, 10 का 0। ठीक है, और लगा दिया, हासिल की 1 3, 3 और 8 11, और 1 कितना हो गया? 12।
तो ये हो गया 12.07। ठीक है। अब हमें दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2 7 भाग 7 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए क्या हल होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले भाग हल होगा। हम इसे बोल सकते हैं 3.5। 3.5 का हमें गुणा करना है 12.07 से। ठीक है। 12.07 से गुणा करना और वो आंसर आ जाएगा। अब हमें इतना पता है कि पॉइंट इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो पॉइंट 3 के बाद में आया। देखिए सभी में 3 पॉइंट के बाद में संख्या है। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 7 का 5 से गुणा करें 35, लास्ट में कितना आएगा 5। 5 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस 7 को इस 5 से गुणा करते हैं तो 7 का 5 35, लास्ट में 5 ही तो आता है। 5 एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 9 0.5। इसे हम 5 बटे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 2। इसे हम बोल सकते हैं 1/2। ठीक है। अब हम x की जगह तो रखते हैं 5/2। तो ये तो x का स्क्वायर है, तो इसीलिए हो जाएगा कितना, 25/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। माइनस 9 और y का स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 1/4। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 से 25, 10 से गुणा 9, माइनस का निशान है बीच में तो माइनस 16/4। आंसर दोस्तों कितना है। ठीक है। तो 4 जो आंसर है वो कौन से में है, 3 नंबर ऑप्शन में। 3 नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर। 19 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें दोस्तों भाग है वो हल करने। जैसे बोर्ड मास का जो है, यहाँ दोस्तों आएगा 21। हम लिख देते हैं 21 प्लस, ठीक है, इंटू कितना, 3। ठीक है। माइनस से हल करेंगे तो क्या आएगा, भाग पहले हल करते हैं ना, आपको पता है। यहाँ पर कितना। अब दोस्तों देखिए ये यहाँ इससे कटकर प्लस का 1 बने। 21 में 1 जोड़ते क्या बन जाएगा, 22। 22 को हम भेज देंगे उस तरफ, तो 22 उस तरफ जाएगा, भेज जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। और इस तरफ बचा है m×3। तो m×3 बराबर 6 है। 3 का भाग 6 में करते 2 आ गए। तो आंसर 3 नंबर। ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। 30। पहले हमें भाग देना है। पहले हमें ब्रैकेट हल करने हैं और भाग देना है। तो पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ तो ये तो आएगा 2। ठीक है। इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, 21। इसका वर्ग करेंगे तो 21 × 21। उसमें अब 3 का भाग अगर लगाते हैं तो ये आएगा 21 × 7। तो इसे लिख देते हैं 21 × 7। और यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब इंटू ही है। यहाँ इंटू पहले से मौजूद है। ठीक है। अब इसे हमें भाग देना ही होगा। पहले हमें भाग देना होगा, कॉमन सी बात है। इसमें इसका भाग है वो 7 बार लगता है, परंतु ये पॉइंट की संख्या है तो पॉइंट 7 बार लगेगा। अब हमें गुणा करना है। तो 7 7 2 21 को गुणा कर कर एक पॉइंट लगाना है बस। ठीक है। देखते हैं दोस्तों। 7 का 7 से गुणा 49। ठीक है। 21 का 2 से 42। हम गुणा कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट लगा लेंगे। 9 का 2 से गुणा 18। टाइम लास्ट में 8 आता है, तो लास्ट में 8 देखिए चौथे ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। आप गुणा कर लीजिएगा, एक ही बात। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौथा आंसर है। 21 को देखते हैं। किस नंबर में देखिए, पहले ये हल कर लेते हैं। 3 आएगा। ठीक है। 3 × 3 और एक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 4/3। ठीक है। ये इसके गुणा में है, यहाँ ये 3 ही तो था, 3 से 3 ही कट गया, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ 4 बोल देते हैं। प्लस, प्लस का निशान, यहाँ प्लस है। 3, 3 × 3 और 2, 5/3 इसे हम बोल देते हैं। अब हमें इसे हल करना है। इसमें पहले भाग लगेगा 3। 2 हल करने में 3 आएगा। 3 का 2 से गुणा 6, 6 लिखते हैं।
यहाँ 6 लिखते हैं यहीं एक बार, 10 को जोड़ेंगे तो ठीक है। ये पूरा एक साथ है तो इसीलिए इनको जोड़ना होगा। कितना हो गया ये 16। अब 16 और 4 20। ठीक है, 20 में हमें दोस्तों जोड़ना है 5/3। तो 20 3 60 में 5 जोड़े 65/3 आंसर। ठीक है, 22 नंबर। पहले देखिए बोर्ड मास में ऑफ होता है तो ऑफ पहले है, ये हल करेंगे, फिर बाद में ये ब्रैकेट वाली चीज़ है ये हल करेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें इसका भाग कितनी बार लगेगा, पहले भाग होता है 5 बार, 7 5 35 5, 5 का 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा 45, और उसका आप वर्ग कर देंगे 45 का। 45 का वर्ग होता है दोस्तों 20 25। 45 का वर्ग दोस्तों 20 25 होता है ना? प्लस क्या लिखा है, अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 का 4 से गुणा 20। ठीक है, 20 हमने लिख दिया, इंटू कितना लिखना है, तो पहले देखिए भाग हल होगा, कितना आएगा 5। 5 का जब आप 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, जो इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ इसे हल और करना होगा यहाँ तक, तो इसका इससे गुणा 13 का 65 से भाग 5 बार। ठीक है, और वो 5 4 से गुणा हो क्या आएगा 20, 20 प्लस। ठीक है, ये यहाँ आ गया, तो ये और ये इनको सबको जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 420। 420 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 420, अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो 45, 445। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का आंसर होगा 24,445, 2445 है, दो नंबर। 23 5 का दोस्तों 2 से गुणा 10, 8 में से घटाने का 8 है। ठीक है, पहले इसका इससे गुणा होगा 6 4 24, और इसके भाग में 36 है, तो 36 के भाग में 24 लगेगा, फिर इंटू क्या लिखा हुआ 2, तो ये इससे घट गया 12 बार, इसमें इसका भाग कितनी बार लगेगा 3 बार। यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ तक ये 8 है, ये चीज़ 3 है। अब हम इसे और हल कर लेते हैं, देखो ठीक है, इसे पहले इसे ऑफ वाले को हल करना होगा। 5 का 2 से गुणा 10, 10 में भागा लगेगा, 50 का तो 5 आएगा, 5 75 में से घटेगा तो क्या आएगा। ठीक है, ये बनेगा दोस्तों 70। अब दोस्तों यहाँ तक देखिए ऐसा है कि प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान, फिर 3 इसमें जोड़ना है, और फिर गुणा कितने से करना है, यहाँ पर गुणा का जो निशान है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर भी गुणा का निशान है ब्रैकेट से पहले। ठीक है, तो हमें इसे गुणा करना है कितने से, 8 से। 8 का 3 से गुणा 24 हो गया, 24 70 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 94, 94 आंसर। तो इसको देखते हैं, एक्स है, में ये जो एक्स आप देख रहे हैं इससे गुणा है। ठीक है, पहले हम इसे हल करेंगे और इस 6 की तरफ बढ़ा देंगे, तो देखिए ए इस माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या होएगा प्लस, प्लस फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर लेते हैं, 6 3 18, 18 3 54, 54 ए, तो हम इसे कह सकते हैं 54 ए। अब दोस्तों ऐसा है कि 54 ए जो है वो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 में जुड़ते ही कितना हो जाएगा 54 और 6 60 है। ठीक है, ये किसके बराबर है, इस चीज़ के, इसे हम हल कर लेते हैं। तो फिर से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से गुणा होता है माइनस आएगा, ए 6 3 और एक्स इन सबको गुणा करते हैं, तो 6 3 कितना हो गया 18, तो आप ऐसे कहेंगे एक्स इंटू 18, माइनस मैंने पहले लिख दिया देखिए एक्स से पहले, क्योंकि माइनस ही आएगा इसमें, 6 3 18 और ए का ए लिख देते हैं, बराबर ये ए से ए गया। ठीक है, अब आप ऐसे कह सकते हैं 6 का 3 से काटने पर, 6 का से काटने पर 10 बार, 10/3 आएगा और वही माइनस का, तो एक्स बराबर आएगा माइनस का 10/3। क्या नंबर ऑप्शन 25 को देखते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है वो आपका क्या है कि भिन्न की क्या है कि जोड़ और घटाव है, तो उसे हम देखते हैं, देखिए कैसे डील करेंगे। आप एक में से 0.6 घटा लेते हैं तो 0.4 बचेगा,
जिसे आप 2/5 भी बोल सकते हैं। 0.4 को आप 2 क्या बोल सकते हैं, 5। 1/5 में 2/5 जोड़ने पे कितना आता है, हम ऐसे कहेंगे 3/5 आता है। उसे 1/8 में से अगर आप घटाने जा रहे हैं तो आप 1/8 में से घटा दीजिए, इसका इससे गुणा कीजिए 5 आएगा, इसका इससे गुणा कितना आएगा, तो आप ऐसे कहेंगे 24, और इसका इससे गुणा 40। ठीक है, इनको घटाने से आएगा माइनस का 19 कितना, 40। 1 नंबर ऑप्शन। 20 नंबर ऑफ हल करते हैं, ये 8 आएगा। ठीक है, ये भाग में है तो इसका मतलब इससे ये कट जाएगा 2 बार, 9 का 2 से गुणा कितना आता है, 18, ऊपर तो आएगा दोस्तों 18, यहाँ वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑफ हल करते हैं, इसको इससे कितनी बार काट सकते हैं, 2 बार, 2 आएगा यहाँ। ठीक है, फिर आपका 3 में भाग लगा हुआ है 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा ना यहाँ। ठीक है, और वो 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये -3 ही तो हुआ। ठीक है, -3 ही हुआ, तो -3 जो है वो गुणा है, देखिए इससे, इन सब से। ठीक है, तो 6 9 में से घटेगा तो 3 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, वो इस 3 से गुणा होगा, 3 थी कितना, 9, और ये वाला 3 जो गुणा होगा तो कितना आएगा ये। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ माइनस का निशान है। ठीक है, तो 3 थी कितना, 9, 9 में से अगर हम 3 घटा दें तो 6 आएगा, 6 को 18 में भाग दिया तो कितना आता है, 3। तो आपका जो ऑप्शन है 3, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ आंसर। बताया, इसको देखिए, इसे हल करते हैं, 25 आएगा, इसमें 75 में भाग लगने में 3 आएगा, तो यहाँ तो 3। ठीक है, ये करते हैं, अब पहले ऑफ वाली चीज़ को हल करना होगा, यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 5। ठीक है, और फिर वो गुणा हो जाएगा, इस 5 से पहले गुणा होगा, निशान में 25, और इसमें माइनस में इस तरफ क्या लिखा था, 3, 3 आया था यहाँ तक। अब पहले इससे इसे भाग देना होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे 0.5, या 1/2 भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और उसमें आपको 3 जोड़ने हैं। ठीक है, और यहाँ किसका निशान है दोस्तों, माइनस का, माइनस का निशान है। तो 25 और 3 कितने हो गए, 28 माइनस के। उसमें से अगर आप 3 घटा देते हैं तो आपके पास बच गए 25 माइनस के। उसमें से अगर आप 0.5 और घटा देते हैं तो 24.5 बचेंगे, किसके, माइनस के। इसका मतलब होता है 49/2 आंसर। इसमें सबसे पहले ऑफ लिखा हुआ है, इसमें हमें पहले भाग देना, 13 एकम 13, 4 ये 5 से 5, हाँ बचा 1/4 का हमें भाग देना है 7। तो 7/4 में अगर आप भाग देते हैं तो इसे उल्टा लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, और इसे कटकर आंसर कितना आएगा, यहाँ 7, तो ऊपर तो बचेगा 7। ठीक है, अब इसे फिर से ऑफ वाला हल पहले करना होगा, ये इससे कट गया 3 बार। ठीक है, 14 का 3 से गुणा 45, तो 42/11 वो हम ऐसे लिखेंगे, इस चीज़ को देखिए, 13/11 इंटू 3 का 14 से गुणा 42 होता है, तो 42 तो नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भाग का निशान है इसलिए, और जो 11 लिखेंगे ऊपर, 11 से 11 कटा, अब ये बचा 13/42, तो यहाँ बचा है 13/, तो 42 यहाँ लिखने के बजाय आप इसे कीजिए कि यहाँ ऊपर लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस बात को आंसर कह सकते हैं, 42 का 4 7 से गुणा और बट्टे 13, तो 7 का 2 से गुणा लास्ट में कितना होता है, 4। तो देखिए ये तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, 7 का 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, और बट्टे में 13 है, ये देखिए सभी में है, ये पता है, तो केवल अंतिम में 4 इसी में, तो आंसर ही 3 नंबर 29 नंबर देखते हैं। पहले ऑफ हल करना होगा, इसको इससे काटने पर 3 आता है, 3 का 2 से गुणा 6, माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 15, फिर 3 बार, 3 का 4 से 12, इसे जोड़ेंगे, मैं एक बार भाग गया ना, 15/15 एक आएगा, ये एक आया, एक 25 से जब गुणा होगा तो 25 ही बनेगा, तो 25 माइनस 6, अभी तक ये रहा। अब हमें पहले इसे हल करना है, तो इसे हम बोलेंगे 5/3 उल्टा लिखेंगे तो गुणा के रूप में, ये इससे कट गया 3 बार, 3 का 5 से 15, और यहाँ निशान है प्लस का, 40 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 34। 30 को देखते हैं, आसान प्रश्न थोड़े जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ठीक है, पहले ऑफ को हल करना होगा, तो हल करते हैं, देखिए नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं,
ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, अब इसके बीच में ये गुणा हो रहा गया 6 वाला, तो इसे भी साथ में ले लेते हैं। 3 से इसे काटें, 3 से इसे काटें 2 बार। ठीक है, 2 से काट लेते हैं 3 बार, 2 से इसे काट लेते हैं 4 बार, और नहीं कट रहा है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 3 15, 15 का 7 से, 15 7 105 बट्टे 16 का 4 से 200। ठीक है, 10 और 5 में से अगर घटाएं ने 10, तो प्लस का 5। अब इसका इससे गुणा और ये जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 64 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है तो 300। ठीक है, अब उस 320 में अगर आप क्या जोड़ेंगे, तो 5 को जोड़ लेंगे, बट्टे क्या करेंगे 64। ये आपके प्रश्न जोड़ने पे कितना आता है, 5 बट्टे तो 64 ही है। ये दोस्तों 5 2 और 4, 425 बट्टा 64, तो 425 64 चौथे ऑप्शन में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें दोस्तों ऑफ वाली जो कंडीशन है उसे हल करना होगा। तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, 23 का 5 से 15। ठीक है, अब ये हमें भाग वाली पहले ये करना, इसका मतलब होता है 3, फिर प्लस क्या है 3, बराबर का निशान है, फिर आगे इसे भाग देना है। तो 9 5 45, शेष बच गया 6, और 9 7 63, 31 बार गया। इसमें ये जोड़ना है, हम जोड़ के लिख देते हैं। कितना होगा जोड़ने पर, 7 और 5, 12 का 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1। ठीक है, इसे के का मान आ जाएगा। अब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 300 कितना 45। ठीक है, और वो 492 में से हम घटा देंगे, फिर इस तरफ चला जाएगा 345, एक आंसर आएगा। घटाने पे देखिए दोस्तों कितना आता है, 7 1 4 है, 2 नंबर ऑप्शन 36। ठीक है, पहले इसमें भाग देते हैं, भाग देना होगा ना, 11 आएगा। ठीक है, 11 का के से गुणा, तो 11 की हो जाएगा, और ये 3 का 3 से गुणा होगा, तो 11 के माइनस। देखिए हम नीचे वाला जो टर्म हल करेंगे, का 6 से 36 होता है, जैसे 7 5 35 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 प्लस के स्क्वायर है, तो हम इसे ले सकते हैं 1 प्लस के का स्क्वायर। 1 से गुणा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अब देखिए हम के की वैल्यू कितनी रखें। अगर आप के की वैल्यू दोस्तों 1 रखते हैं तो इसे आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं, के की वैल्यू रखने पे 11 माइनस 9 बराबर 2 हो गया। 1 प्लस के की वैल्यू रखने पे 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या हो गया, तो इसका मतलब दूसरा जो ऑप्शन है सही है। ठीक है, ये आंसर 33 नंबर। इसे देखते हैं, देखिए इस प्रश्न में दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हमें भाग वाली चीज़ को हल करना होगा, तो हम इसे हल इन दोनों को अलग अलग हल करना। 6 7 का 3 से 21, 21 और 6 कितना हो गया 27 बट्टे 7। अब इसे हम 7 5 35 और 1 36 बट्टे 7 में लिखकर 7 बटे क्या लिख देते हैं, इसे उल्टा लिख देते हैं सीधा गुना के रूप में। 7 से 7 गया 9 3 4, तो ये बच गया 3 बटा। अब इसे हल कर, 3 का 2 से 6, 6 और 1 7 बटा, भाग का निशान है, 5 4 20 और 1 21, 21 बटे 4 की जगह हम उल्टा लिख देते हैं 4 बटे 21। इससे 2 बार कट गया, और ये से कट गया 3 बार, यहाँ है 2 बटे 3, यहाँ इनके बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा 2 बट्टा, इससे कट गया 1, जाएगा 1 बट्टा 34 नंबर। ये हम दोस्तों क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले चीज़ों को हल करते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा 36। इसमें देखिए ये 6 2 से जब गुणा होगा, ठीक है, तो 12 आएगा, और उसमें 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 17। तो इस बात को हम 17 बट्टे क्या कहेंगे 6। ठीक है, अब दोस्तों 18 में 36 का भाग 2 बार लगता है, 2 का 50 से गुणा, 25 गुणा 50 प्लस 6, 36 से 6 बार लगता है 17 6 102, 102 लिखा है, माइनस 36 में 36 का भाग एक बार लगता है, और ये 7 आ गया। तो 102 और 50 कितने हो गए 152। 152 में से अगर हम 7 निकाल दें तो बचेगा 145 बटा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर भाग का निशान है। ठीक है?
और फिर हम ऐसे कहें कि इसे अगर हम 11×6 66 और 2 कितना हो गया, 66 और 2 68/6। ठीक है, तो आप देखिए इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। तो हम मिटाकर इसे उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए 30/, क्या लिख देते हैं इसे, 45 इंटू के रूप में, इंटू 30/100। ये 6 से 6 बार कट गया। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 68×6 बटा 145। ठीक है, तो आप लिखेंगे 68×6 बटा 145, ऐसे बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। अब दोस्तों आपको इसे गुणा करना, देखिए इससे, तो 7×2 = 14, 14 और 3, 14 और 3 आ गया 17। ठीक है, तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे, 17/7, और इसके इंटू में ये है सब कुछ। ठीक है, ये बराबर किसके है, 1। फिर भाग में लिखा हुआ है ये वाली पूरा सिस्टम, भाई के भाग में तो लिखा हुआ है 72.5, और गुणा किससे है, 204 से, 204 से गुणा है। अब दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, ये कितने से कटेगा। तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ, जो मिटाने लायक चीज़ है इसे हम मिटा देते हैं, ये हमने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है। तो ये चीज़ ऐसे है, देखिए इसका इसका गुणा बराबर क्या है, y/72.5 इंटू 204। अब हम इसे काट लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे 17 से काटते हैं। 17 से 204 जो है वो अगर कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 17 से 200, 17 एकम से 12 बार कट गया। अब हम और किसी संख्या से अगर इसे काट सकें, ठीक है, तो ये जो 72.5 है इसे 145 से 2 बार कट गया, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 है वो इस 12 से कट जाएगी कितनी बार, 4 बार। 4 से ये जो चीज़ है वो कट जाएगी कितनी बार, 17 बार। और यहाँ 7 बचा, यहाँ 17, तो 7/17 बचा, और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास। बढ़िया प्रश्न। 35 को देखते हैं। 35 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें देखिए 35 नंबर प्रश्न में हमें पहले भाग हल करना होगा इनको। ठीक है, और फिर बाद में गुणा। तो 3×3 = 9 और 1 10 क्या लिखेंगे, ठीक है, विभाग का निशान, 6×7 = 42 और 3 = 45/7। इस जगह हम क्या लिख देते हैं, 7/45 उल्टा लिख देते हैं, इंटू, इंटू का निशान दिया, इसे लिख देते हैं 2×1 = 2 और 1 3/2, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 7×3 = 21 और 1 22/7, सबको लिख लिया, बराबर p⁴ 1/2, 7 से 7 गया, 3 से 3, 2 से 10 5 बार, 5 से 45 9 बार। ठीक है, अब बचा 22/9। अब हमें इसका ये हटाना है, तो इसका स्क्वायर करना होगा। तो 22/9 है, उसका भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 22 का स्क्वायर 484, और 9 का 81। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न 36। पहले इसको हल करना होगा, तो ये दोस्तों कितना आएगा, 5/6, 5। तो इसे हमें घटाना है किसमें से, 4×4 और 1 5/4, 5/4 कहेंगे, तो प्लस क्या कहेंगे, 7/, इनको हल करना है। हल करते हैं दोस्तों, देखिए तो इनका जो एलसीएम है वो हम कुछ ले आते हैं, 30 120 कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। दो को हल पहले कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से इस चीज़ को हल पहले ही जोड़ेंगे, ठीक, पहले ही जोड़ेंगे, ये बात तो है। हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 6×5 = 30, 30 में से 20 घटेगा तो आएगा 10/24। इसे आप बोल सकते हैं कितना, 5/12, 5/, ठीक है। उसमें आपको देखिए दोस्तों क्या करना है, प्लस करना। पहले देखिए ये कितना है दोस्तों, 5/12 है, पहले यही हल होगा।
ठीक है। ये 5/7 इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये बात का है, इससे भाग लगेगा पहले, देखिए इसमें। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 और 1 = 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 7/2 में भाग लगेगा किसका, 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5, उल्टा हो जाएगा, पहले यही हल होगा, तो ये आएगा 42/5। ठीक है, और उसमें ये जो 7/5 है ना वो ऐड होगा, तो वो होता है 49, जिसे हम बोल सकते हैं 9×5 = 45 और 5/3 नंबर ऑप्शन। चीज़ें को हम हल करते हैं, ये 12/1 का उल्टा होने पर गुणा, 12 का 4 से गुणा 48 में, ठीक है, 7 है, तो यहाँ भाग का निशान है, तो इसे हम गुणा में लिख देते हैं, और यहाँ जो भी आएगा उसे उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, उसे उल्टा लिख देंगे। पहले हमें देखिए ये जो ब्रैकेट है वो हल करना होगा, तो ये माइनस माइनस इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -2 और +2/7 को अगर हम जोड़ें तो 7 दूनी 14, 14 में से 7 2 14 माइनस का होता है, उसमें से 2 अगर प्लस की करें तो माइनस का 12 क्या आता है, 7, तो इसका हल हो गया -12/7, और वो गुणा होगा 4/-4/5 से, अगर -12/7 गुणा होता है तो -48 क्या आता है। ठीक है, तो आप इसे लेंगे -48 आता है 35, परंतु यहाँ भाग का निशान है, तो आप इस चीज़ को लिखेंगे 35/-48, उल्टा लिखेंगे, -48 ही कट गया, इसमें भाग लगा 5 बार, 5 आपके प्रश्न में सही है। ठीक है, कुछ ऐसा, तो आप इस बात को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। परंतु देखिए दोस्तों, ये माइनस से माइनस गुणा होने पे प्लस हो जा रहा है, तो 48 प्लस का आएगा, इसलिए आंसर हमारा 4 ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा -5, क्योंकि ये 48 प्लस का ही है, ये माइनस का है, इसलिए -5 हमारे प्रश्न में सही है। ठीक है, 38 नंबर जो प्रश्न है उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखिए हमें ऑफ वाली जो चीज़ है उसे हल करना है, तो पहले हम ये हल करते हैं, तो 9 का पहले 2 से गुणा 18, 18 और 7 कितना हो गया, 25। ठीक है, अब आप 25 को क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे 5 से, तो ये कितना हो गया, 125/7, तो 2 × 7 कितना हो गया, 125, इसे उल्टा ले देते हैं सीधा। ठीक है, प्लस, अब हम इसे हल करते हैं, देखिए दोस्तों, हम इसे उल्टा लिख देते हैं, हम इसे बोल देते हैं 18/5 से, ये 3 बार कट गया, ये इससे कट गया 3 बार, और 3 का 3 से गुणा कितना हो गया, ठीक है, 3 का 3 से गुणा हो गया 9, तो यहाँ हो गया 9। ठीक है, माइनस, और ये चीज़ होगी 2, में से कितना करेंगे, 7, ये 7 हो गया। अब हमें इसे जो दोस्तों हल करना है, आंसर आ जाएगा, इतनी बात है, तो कितना आंसर आएगा देखते हैं, ये कितना हो गया, 14, 125, 7, 7 का 125 से गुणा, तो ये आएगा लगभग कितना, हाँ, तो 25 का 125 का 7 से गुणा, 12 7 84 और 35, ठीक है, 875, 875 में अगर हम 15 14 को जोड़ देते हैं, ठीक है, और बट्टे कितना, 125, ये हमारे प्रश्न सही है, जो कितना है, 8 8 9, ये आपके प्रश्न सही है बच्चों। 39 को देखते हैं इसका, पहले देखिए हमें भाग हल करना है, तो इसे इसमें भाग देने पे कितना आएगा, एक जैसी संख्या में भाग देने पे एक ही आता है, एक आ गया, एक का 1/6 से गुणा 1/6, यहाँ तक तो ये चीज़ 1/6 है, परंतु इसमें भाग नहीं देना होगा, पहले ऑफ को हल करना होता है, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 6 का 6 से गुणा 36 हो गया, तो ये हो गया 1/36। अब ये दोस्तों देखिए 1/6 है, और भाग 1/36 है, तो इसको हम गुणा में लिखेंगे तो 36/1 लिखेंगे, और इससे इसका रिजल्ट कितना आएगा, 6, तो इसमें नीचे जो रिजल्ट आया वो कितना आया दोस्तों, 6, माइनस का 1/6, 6 नीचे से गुणा हो जाएगा तो 1/36, और -1/36, तो क्या आएगा, 0, 2 नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे डील किया जाता है, ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट 1 2, पॉइंट का कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 है, तो देखिए जब पॉइंट 4 संख्याओं पे होता है और नीचे कितने पे होता है, 5 पे, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि आपका एक जो पॉइंट है वो नीचे एक्स्ट्रा बचेगा, और एक पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बचने का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई संख्या के बाद में पॉइंट लिखा हुआ है,
तो फिर आप उसे हटाने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं ना। अब यहाँ सभी में देखिए स्क्वायर लिखा है, तो आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपके प्रश्न सही है। इसमें ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ बस, ठीक है। ठीक है, बार वाली चीज़ में पहले बार वाली चीज़ को हल किया जाएगा, कोड मास में बार की चीज़ को पहले हल किया जाता है। तो इसे अगर हम हल करते हैं तो पहले कितना आंसर आएगा, बोलिए 8। ठीक है, अब इसे भाग देना है, सो इसमें तो कितना आएगा यहाँ पर 3, 3 प्लस 32, इसका जो रिजल्ट है वो होगा दोस्तों 35, फिर भाग का निशान। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं, ये कितना आएगा 4, 4 में से 3 को घटाना है, 4 को जोड़ना है, तो 4 4 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 35 का भाग लगते ही 7 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको 1 से गुणा करते ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2a प्लस बी बराबर ऐसा करके लिख दीजिए, a प्लस 4b, बी उस तरफ जाए घट जाएगा तो 3b, ए इस तरफ भाई घट जाएगा तो ए बच जाएगा, 2a में से ए घट जाएगा, ए बच जाएगा। अब ए के पास में कुछ भी नहीं था, अब 1 लिख दीजिए, तो बी का मान तो 1 है और ए का मान 3 है। ठीक है, तो इनके जो रेशियो हैं वो कितने आएंगे दोस्तों, ए बराबर तो होगा 3 और बी बराबर होगा 1। अब आप यहाँ रखेंगे, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आता है, तो 1 नंबर। ठीक है, 43 नंबर जो प्रश्न है उसे तो 5x माइनस 2y, इसके नीचे इसका रेशियो लिख दीजिए 9 बराबर, और x माइनस जो लिखा हुआ है ना 2y, इसके नीचे इसका रेशियो लिख दीजिए 17। अब हम देखिए 9 को इस तरफ गुणा करेंगे, 17 को इससे, 17 5 85x। ठीक है, जब हमें 17 का इस 2 से गुणा 2y से, तो 34y बराबर 9 का इससे x से गुणा 9x, 9 का इससे गुणा माइनस का 18। ठीक है, 34y 18y की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 34 18 में से घटेगा तो क्या बचेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं 30 16, तो हम ऐसा कहेंगे 16y बचेगा। और 9x 85x की तरफ आएगा तो कितना बचेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं 10 घटा देते हैं तो बचेगा 75 और 76x। ठीक है, अब हम इसे 4 से काटें तो 4 4 16, तो 19 4 76 19x। तो इसका मतलब ऐसा दोस्तों, ये चीज़ ऐसे बदली कि x का मान तो 4 है, x के सामने 4 है, और y के सामने कितना है 19, तो y का मान 19। तो x का मान 4 है तो यहाँ 4 लिखते हैं, 9 इंटू 4, y का मान 19 है, अब लिखेंगे 19 इंटू वाई का मान 13, 13 लिखा ना y के पास में, अब 9 का 13 से गुणा 19 का, 9 का 4 से 36, तो आपके प्रश्न ये हो गया, देखिए 2 नंबर। ठीक है, 44 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें भाग करना होता है, पहले चेक करेंगे 7 आएगा। ठीक है, फिर हमें गुणा करना होता है, 9 8 कितना होता है 72। अब हम कैसे भी कर सकते हैं, देखिए 13 7 72 और 7, 7 से 7 ये कट गया, माइनस का है ना। ठीक है, तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये 72 प्लस के हैं, 13 में जोड़ने पे कितना आता है, तो 72 प्लस 13 है वो आता है 85, 188 नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी की चेक कर लीजिएगा सही जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, 45। अब आपको ऐसा पूछना है, इस समीकरण में अगर आप स्टार की जगह ये साइन लिखते हैं तो क्या कौन सा सही होगा। अब देखिए, अगर हम भाग यहाँ लिखें, अगर हम भाग को देखें, ये इसमें भाग लगता है ना 2 बार, तो हम ऐसा करते हैं पहले भाग यूज़ करते हैं। ठीक है, सब में भाग ही देखिए, सभी में पहले पहले भाग ही यूज़ किया हुआ है, तो इसमें इसका भाग लगते ही कितना आएगा 2। ठीक है, फिर स्टार है, फिर 14 है, फिर स्टार है, फिर 2 है, बराबर कितना आना चाहिए 30। अब देखिए ये कैसे कैसे आ सकता है, आप 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, और उसमें प्लस क्या करते हैं 2, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ गुणा का निशान यूज़ कर लीजिए, 14 दूनी 28,
और उसमें फिर ये प्लस वाला यूज़ कर लीजिए, तब भी आएगा। तो इंटू और प्लस यूज़ होंगे, हम ऐसे कह सकते हैं भाग के बाद में, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, 2 नंबर ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, फिर प्लस आना चाहिए फिर इंटू। तो आप अगर ऐसा करेंगे ना, 2 + 14 × 2, 14 दूनी 28 + 2 = 30 आ रहा है, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 46 नंबर जो प्रश्न है वहाँ से जो चीज़ है वो बदल जाती है, टाइप नंबर 3 के प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, देखिए मैंने आपको इस प्रकार से अरेंज करके प्रश्न को दिया है जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। बोर्ड मास के सभी प्रश्न हैं वो एक जगह है। तो आपका 45 नंबर जो 46 नंबर जो प्रश्न है वहाँ से नई प्रश्न की शुरुआत होती है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होता है, में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो समानुपात है और अनुक्रमानुपात है, दोनों एक ही चीज़ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बोलेंगे। ठीक है, देखिए y अगर 8 है तो x 10 है, तो इसका मतलब इस आपको सीधा यूज करना है, बस आंसर आ जाएगा। x तो 10 है, y कितना है? ठीक है, अब इसमें y कितना कह रखा है? 36। ठीक है, तो y के नीचे y का मान लिखेंगे, सीधा हल कर सकते हैं, उसका गुना कर देंगे 10 से और आंसर आ जाएगा हमारा। तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 5 बार, 5 का 9 से गुना 45, आंसर हो गया नंबर। ये भी अनुक्रमानुपाती है, मतलब समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही करना है। x 45 है, y को बताना है, x का मान वैसे कितना है? 24, इसके नीचे लिखेंगे 24, गुना किससे करेंगे? y का बताना है, 16 से गुना कर, 16 ये 8 3 24, 8 दूनी 16, 15, 15 का 2 से गुना 30, आंसर। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, वो d समय और t अनुक्रमानुपाती है। ये भी देखिए अनुक्रमानुपाती है, मतलब दूरी जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। तो 3 घंटे में अगर 120 मील चला है तो 8 घंटे में वो कितनी यात्रा तय करेगा? तो देखिए 120 मील है, वो चला है 3 घंटे में, तो इसके नीचे 3 घंटे लिखेंगे और गुना उससे करेंगे कितने घंटे में बताना है। 8 घंटे से हमने गुना कर दिया, आंसर आ जाएगा। 40 बार कट गया, 40 का 8 से गुना कितना होता है? 320, 1 नंबर ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 49 पर। देखिए इसमें भी आपका जो प्रश्न है वो अनुक्रमानुपाती। तो देखिए एक द्रव्य है जिसका भार है 12 kg है, जिसका आयतन 3 लीटर है। 12 किलो भार वाले का 3 लीटर है, तो 4 लीटर वाले का आयतन हमें बताना। तो 12 जो kg आपका वजन है कितने लीटर का है? 3 लीटर वाले का। हमें बताना है कितने लीटर का है? 4 का, तो 4 से गुना, जिसका बताना है उससे गुना करना है, बस ये ध्यान रखना। 4 का 4 से गुना, आंसर 50 नंबर। इस कैसे डील करेंगे देखिएगा, जब व्युत्क्रमानुपाती है ये प्रश्न आए तो हमें जो आपके एक जैसे रेशियो दे रखे हैं उनको गुणा कर दें। y बराबर कितना है और x कितना है? 27, तो इनको गुणा कर दीजिए, 7 × 27, ये बराबर होगा, ये दूसरी चीज़ के y 21 होने पर x का मान बताना। तो y अगर 21 है तो हमें x का मान बताना, तो x को खाली छोड़। ठीक है, दूसरे वाले में ये इससे कट गया कितनी बार? 3 बार। 3 से 27 को काटेंगे कितनी बार करता है? x का मान दोस्तों कितना आ गया? 9, ये आंसर। ठीक है, तो मतलब एक जो पास पास वाले हैं उनको गुणा करना है और दूसरे जो है टर्म है उनको आपको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा ऐसे। 51 नंबर को देखते हैं। ए जो है ई का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए 50 है और ई कितना है? 22। तो लिखते हैं, देखिए ए और ई को गुणा कर देते हैं, 50 और 22। ठीक है, बराबर क्या है? ए और ई। ठीक है, अब हमें गुणा करना है। देखिए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 5 110।
सही है, बराबर ए का ई से गुणा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इसमें देखिए ये जो 3 नंबर ऑप्शन ऐसा कह रहा है, क्योंकि ए का जब आप ई को इस तरफ भेजेंगे ना, ऊपर ले जाएंगे, तो ये गुणा ही हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे जैसे आप, तो 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर। भावना को देखते हैं। अब लैंग्वेज वाले कुछ प्रश्न हैं 4 नंबर टाइप के, उनको हम देखते हैं, ठीक है। एक जैसे प्रश्न एक जैसे हैं दोस्तों। 3 सीट की कीमत है वो इतनी है, तो 10 की बतानी है। तो देखिए कीमत बतानी है तो कीमत को ऊपर रखेंगे, ये कितने की है, 3 की, तो 3 इसके नीचे, पता नहीं कितने की है, उससे गुणा करेंगे 10। तो ये इतनी बार इससे गुणा होगा और 10 से ये चीज़ गुणा हो जाएगी, तो कितना आएगा, 11,000। ठीक है, बहुत आसान सा आंसर। 53। ऐसा ही ये प्रश्न है। 30 प्रतियों की जो कीमत है वो 140 है, तो हमें 24 की बतानी है। तो देखिए हमें कीमत तो बतानी है, तो कीमत को ऊपर रखेंगे, रुपए। कितने की है, 30 की, इसके नीचे 30, तो पता नहीं कितने की, 24 की, 24 से गुणा कर दिया, 0 से ये कर दिया, 8, 8 का 14 से गुणा, 14 8 कितना होता है, ठीक है, 100। 1 नंबर ऑप्शन, 54 नंबर। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार है, 450 किलोमीटर चलती है, तो 25 लीटर पे कितनी चलेगी। तो हमें किलोमीटर बताना है, तो इसलिए किलोमीटर को ऊपर रखेंगे। में कितने पेट्रोल लगा, 30, तो 35 से नीचे, गुणा बताना है 25 में कितनी चलेगी, तो 25 से गुणा करते हैं, 5 5 5 7, इसका इससे गुणा, ठीक है, 2250, उसमें किसका भाग देना है, 7 का। ठीक है, तो 7 का भाग कितनी बार लगेगा, 7 3 21, एक बज गया, 7 दूनी 14, ठीक है, किसी से बज गया एक, फिर 7 एक, तो 21 पॉइंट कुछ तक आगे भाग जा रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन। 55 नंबर प्रश्न, देखने में बड़ा लग रहा है परंतु बड़ा प्रश्न नहीं है। देखिए राम अपने कमरे की सभी दीवारों को, छत को व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, पेंट करना चाहता है। उसमें अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया, और 16 स्क्वायर मीटर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट टिन खाली हुआ। इसका मतलब ऐसा है, 16 मीटर स्क्वायर पर 4 लीटर पेंट लगता है, ठीक है। यदि पेंट किए जाने से उसे कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल दे रखा है हमें ये वाला, ठीक है, 176 मीटर स्क्वायर। तो शेष क्षेत्र में पेंट करने के लिए कितने पेंटिंग की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमें 4 लीटर जो डब्बा लगा है वो कितने पे लगा है, ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कितने टिन की आवश्यकता होगी, ठीक है। 4 लीटर पेंट का एक टिन खाली हुआ है, ठीक है, तो उसमें 4 लीटर में एक लगा है, एक डब्बा लगा है, तो हमें 176 के लिए कितने डब्बे लगेंगे, देखिए देखिए अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 4 लीटर है वो किसके बराबर है, 16 के। अब देखिए 176 में से, 176 जो लीटर है, 176 मीटर स्क्वायर का जो काम है, ठीक है, उसमें से 16 का तो हो गया, तो फिर बचा कितना, उसमें से कहेंगे 160 का, हमें 160 से इसे गुणा करना है, ये इससे 10 बार कट गया, 10 का 4 से गुणा 40, वहाँ से कहेंगे कितने, ठीक है। तो कितने पेंट की टिन की आवश्यकता होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं 4 लीटर पेंट का एक टिन खाली हुआ है, तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए 40 लीटर हमें, जो आपका जो पेंट है उसकी आवश्यकता होगी। परंतु इसने पेंट के टिन की पूछी है, तो 4 लीटर के पेंट का एक टिन है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए 10 टिन की आवश्यकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपये में 140 पेंसिलें खरीदी हैं, तो 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं, तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बता देते हैं। तो जो आपकी पेंसिल है 180 रुपये में आपने कितनी खरीदी, 40, तो भाग देने पे देखिए कितना आएगा, 4.5 रुपये, ठीक है, 9/2, तो हम ऐसा कह सकते हैं 4.5 रुपये, ठीक है। और आपने दर्जन पेन खरीदे हैं कितने, 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब हो गया दोस्तों 24, 180 रुपये में, तो 180 रुपये में हम 24 का भाग देते हैं, 24 का भाग देने से देखिए 6 4 36, 30/4 का मतलब होता है 7.5, ठीक है। अब एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताना, 4.5 और 7.5 में फर्क कितने का है, 3 रुपये का, 1 नंबर ऑप्शन, 7 नंबर, ठीक है। देखिए
दो पेन, तीन नोटबुक की कीमत 220 है। दो ही पेन, चार नोटबुक की क्रम मूल्य कितना है? तो दो आपके पेन है और तीन नोटबुक है। तो देखिए, दो नोट, दो पेन से दो पेन कट गए। ठीक है, तो इससे घटाने से देखिए कितने रुपए का फर्क आएगा? 30 रुपए का। और वो फर्क क्यों आ रहा है? तीन नोटबुक की जगह आप कितने नोटबुक खरीद रहे हैं? चार। देखिए, चार नोटबुक खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक नोटबुक है, उसकी कीमत 30 रुपये है। हम ऐसे कैसे? हमें बताना है पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात। तो अगर एक नोटबुक की कीमत 30 रुपये है, ठीक है, तो हम अगर एक पेन की ओर बता दें तो फिर हम अनुपात बता। तो देखते हैं, एक जो पेन है वो आपका, तो अगर 30 रुपये की एक नोटबुक है, तो दो पेन प्लस तीन नोटबुक की कीमत दोस्तों कितनी है? 220। पहले समीकरण में लिख देते हैं। तो तीस तीस का तीन से गुणा कितना हो गया? 90 रुपये। 90 आप उस तरफ ले जाकर घटा देंगे, तो वो कितना बच जाएगा? हम ऐसे कहेंगे वो बच जाएगा 130। ठीक है, 130 रुपये। ऐसे घटाने पर कितना आएगा? 100। और वो दो पेन की कीमत, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? 65। ठीक है, अब देखिए हम इसे काट लेते हैं 5 से। 5 से काटने पर 13, 5 से काटने पर 6, तो 13 और 6 के अनुपात में ये आंसर होगा। तीन में। ध्यान नंबर को देखते हैं। प्रश्न इंग्लिश में मैं हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, एक शॉपकीपर ने डिसाइड किया प्राइस, दो साड़ी और चार शर्ट की कीमत कितनी है? 1600। दो साड़ी प्लस चार जो आपके शर्ट है, उनकी कीमत है, और सेम मनी से, सेम पैसे से वह एक साड़ी और कितने, छह शर्ट खरीद सकता है। तो 1600 से वो एक साड़ी प्लस छह शर्ट खरीद सकता है। तो 12 शर्ट कितने रुपए में खरीदेगा? अच्छा, तो हम देखिए ऐसा करते हैं इस बात को, कि इसको हम दो गुना अगर कर दें, ठीक है, दो गुना, तो इससे शर्ट जो साड़ी है वो दो साड़ी होंगी, और शर्ट कितने बन जाएंगे? 12। और इससे ये चीज़ तो कट जाएगी, और ये पैसा जो बन जाएगा 3200। तो उसमें 1600 जो रुपए हैं वो किसके हैं? तो आप ऐसे कहेंगे कि 12 शर्ट में से चार शर्ट गए, तो कितने शर्ट बचे? 8 शर्ट। 8 शर्ट कम की कीमत 1600 है, तो एक शर्ट की कितनी होगी? 200। 12 शर्ट की कितनी हो जाएगी? 12 को 200 से गुणा कर दीजिए, हम कहेंगे कितना? 2400 रुपये। 59 नंबर को देखते हैं। चार कुर्सियों की कीमत दो मेजों की कीमत के बराबर है। ठीक है, चार कुर्सियों की कीमत है दो मेजों की कीमत के बराबर है। और फिर आगे लिखा है, चार मेजों की कीमत है दो बोर्ड की कीमत के बराबर है, और चार बोर्ड की जो कीमत है दो पंखों की कीमत के बराबर है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कुर्सी, मेज, ठीक है, उसके बाद में बोर्ड, और उसके बाद में है पंखे। ठीक है, हम दोस्तों पीछे शेयर करेंगे। ठीक, तो दो पंखों की कीमत हम कुछ भी मान लेते हैं, दो पंखों की कीमत हम मान लेते हैं कि 2 रुपए है। ठीक है, तो दो पंखों की कीमत के बराबर है चार बोर्ड की। ठीक है, तो दोनों की कीमत हम एक जितनी मान लेते हैं, दोनों कीमत हम ऐसे मान लेते हैं कि 8 रुपये से इसे कंपेयर करते हैं। तो अगर दो पंखों की कीमत 8 है, तो एक पंखे की कीमत दोस्तों कितनी होगी? हम इसे देखिए, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक पंखे की कीमत होगी कितनी? 4। अगर ये जो चीज़ है वो चार बोर्ड की कीमत के बराबर है, तो एक बोर्ड की कीमत 2 रुपये होगी। हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक,
तो हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दो बोर्ड की कीमत दोस्तों कितनी है? दो बोर्ड की कीमत 4 रुपये, और वही मेज़ की कीमत है, और वो कितने मेज़ की है? 4 मेज़ की कीमत के बराबर है। तो एक मेज़ की कीमत कितनी होगी दोस्तों? 1 रुपये। ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है? दो मेज़ की कीमत है 2 रुपये। एक मेज़ की कीमत 1 है, तो दो की दो हो गई, और वो 4 कुर्सियों के बराबर है। तो इसका मतलब एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी, इसमें भाग देते हैं 0.5। ठीक है, 8 रुपये हो गई। अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, इरेजर से इसे मिटा देते हैं। अगर आप यहाँ पर 8 मानते हैं, देखिए और ज़्यादा सही रहेगा, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। 8 इसकी है, 4 इसकी है, 2 इसकी है, 1 इसकी। अब इसे हल करते हैं। 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी, एक एक कुर्सी 1 रुपये की, तो 4 कुर्सी 4 रुपये की होगी। दो मेज़, दो मेज़ भी कितनी की होगी? 4 की होगी ना, बराबर। देखिए, 4 मेज़, 4 मेज़ के 8 रुपये हो गए। बोर्ड कितने? दो, दो बोर्ड की भी 8 हो गई, बराबर हो गए। इसी प्रकार ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब दो गुना होते चल रहा है। तो एक पंखे की कीमत इतनी है, कुर्सी की बतानी है, तो पंखे की देखिए कितनी है? 850। और वो कौन से रेशियो के बराबर है? 8 की। हमें बतानी किसकी है? एक पंखे की कितनी है? ठीक है, एक पंखे की तो दे रखी है, कुर्सी की बतानी है। कुर्सी की कितनी है? एक से गुणा कर, 8 का इसमें भाग लगेगा, तो 100 बार तो भाग लगेगा 800 तक, और 6 बार लगेगा 48 तक। तो 2/8 का मतलब होता है 0.5, तो 106.25 ये आंसर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। इसमें ए और बी का औसत पूछा है। ए और बी के औसत का मतलब है A+B/2। ठीक है, तो इसमें से देखिए दोस्तों, हम 45 को कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा A+B बराबर 6700। 45 इसके भाग में लग जाएगा, तो 45 को 9 से काट लो, 9×5 = 45, 9×7 = 63, 63, 3 4 बज गए, 9×5 = 45 और 0। तो इससे काटने में कितनी बार कटेगा? 150 बार। अब आप ऐसा कह सकते हैं A+B बराबर 150। आपको बताना है क्या है ये चीज़, औसत। तो इसमें 2 का भाग देते हैं, आंसर कितना आएगा? नंबर ऑप्शन, एग्जैक्ट नंबर। आपको ऐसा कहा गया, इस चीज़ का जो औसत है वो ए है। इस बात का मतलब क्या है? P/Q और R जो है, बट्टे 3 बराबर क्या है? ए। तो 3 यहाँ से कटकर इसके गुणा में चल जाएगा, तो 3 ये हो गया। ये बराबर अगर 0 है, तो हमें ये बताना है ये बराबर क्या हो। ठीक है, तो अगर देखिए आप इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपको इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर +2। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, PQ प्लस QR प्लस RP। ठीक है, RP ये होता है इसका स्क्वायर, बराबर बोलिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। अब इसकी वैल्यू दोस्तों 0 है। अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे और उसे 2 से गुणा करेंगे, तो ये पूरा 0 हो गया। तो इसका जो मान है वो कितना है? 9a²। अब 9a² इसका जो अगर मान है, अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 9a² और उसके बट्टे में क्या लिखते हैं? 27। देखिए, ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो a²/3 है, ये आंसर होगा। आखिरी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसने कहा गुणनफल में दशमलव में बिंदु कितने होंगे, इनका गुणा कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट इसके पास है, 4 पॉइंट इसके पास है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 7 पॉइंट। 3 और 4 जुड़ जाएगा, 3 पॉइंट प्लस 4 पॉइंट बराबर कितने पॉइंट हो जाएंगे? ये हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। देखिए, वीडियो लंबा ज़रूर है, परंतु आपके लिए बहुत अच्छा है। हमने ये जो वीडियो बनाया है, इसमें हमने 62 प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो पूरा किया है। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा नया क्रिएटर हूँ, नया मैं व्यक्ति हूँ, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं पे भी, मैं आपको कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारे परसेंटेज के सभी शिफ्टों का, जो 76 शिफ्ट है ना, उसमें 170 जो प्रश्न आए हुए हैं उनके सोल्यूशन का वीडियो होगा।
वो अगर देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो है मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर एंड जो स्क्रीन है उस पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी वीडियो देखा है इस सीरीज चलने के दौरान तो ये वीडियो आपको उस समय के बाद भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।